रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है। आज की ये खौफनाक कहानी जो है ना, कुछ इसी तरह की होने वाली है, जिसमें मरने के बाद एक औरत का भूत ना लोगों को इतना परेशान करता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सबके नाक में दम करके रखता है। ये भयानक भूत की कहानी आपको 100% डरावना एहसास देगी, तो इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई ओशिवरा का किस्सा है। वहाँ पर ना एक शमशान घाट है। शमशान घाट के सामने ही ना एक बस्ती है। उस बस्ती में ना दीपक और मधु नाम के हस्बैंड वाइफ रहते हैं। जो दीपक है ना, ये शूज पॉलिश का काम करता है, और जो मधु है ना, ये क्या करती है, लोगों के घर में खाना बनाती है। ये दोनों बहुत ही बेचारे गरीब है। अब जो शमशान घाट में मुर्दा लाशें आती है ना, उनके ऊपर जो भी कपड़े वगैरह डाले जाते हैं, वो जो परिवार के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर से कपड़े वगैरह निकालते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। ये लोग अक्सर यहाँ से कपड़े वगैरह लेते हैं। अब एक बार क्या होता है, शमशान घाट में ना ऐसी एक बॉडी आती है। उस बॉडी से ना उतारकर मधु को साड़ी दी जाती है। मधु की जो साड़ी होती है बहुत ज्यादा फटी हुई होती है। मधु ना नई साड़ी लेकर बहुत खुश होती है। ये क्या करती है, फटाफट उस साड़ी को फॉल वगैरह लगाती है, ऐसे ही पहन लेती है। पूरा दिन ये लोगों के घरों में काम करती है। अब रात का वक्त आता है, खुद के घर पर आती है। हस्बैंड वाइफ दोनों क्या करते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। लगभग 2 बजे का टाइम होता है। तो मधु ना अब पलटी मार के सोई हुई है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके कान के पास आया है और गरम गरम सांसें ले रहा है, जोर जोर से सांसें ले रहा है। अब वो पलटी मार के सोई हुई है ना, तो देखती है कि सामने तो मेरा पति है, तो मेरे कान में ऐसा कौन है जो ऐसी गरम गरम सांसें ले रहा है। ये डर के मारे ना क्या करती है, अपनी आंख बंद कर लेती है। इसको इतना डर लगता है ना, इसकी हिम्मत ही नहीं बन पाती कि ये पलटी मार के देख पाए कि मेरे पीछे कौन है, क्या है। ये ऐसी अपनी जोर से आंखें बंद करके जबरदस्ती सोने की एक्टिंग कर रही है। अब वो जो भी चीज होती है ना, वो इसके पैर जोर से पकड़ लेती है। दोनों पैर पकड़ के ना इतनी जोर से दबाती है, फिर भी ये मधु क्या है, दर्द बर्दाश्त कर रही है। ये अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल रही है, क्योंकि इसने सुना होता है कि ये सारी जो हरकतें ना ऐसा भूत प्रेत लोग करते हैं, इसलिए ये अपनी आंख खोलती ही नहीं है। इसको बहुत डर लगता है, फिर भी ये अपना मुंह ना चुपचाप बंद करके ऐसी सोने की एक्टिंग करती है। अब वो जो चीज है ना, धीरे धीरे इसके पास आती है और वो अपना जो हाथ है ना, वो जो भूतनी है, इसके पेट के अंदर ऐसे डालती है ना, तो ये जोर से चीखती है। मतलब वो जो भूतनी का हाथ है ना, इसके पेट के जो नसें वगैरह होती है ना, इतनी जोर से अंदर से आंतड़ियां दबाती है ना, तो इसको इतनी भयंकर तकलीफ होती है कि एकदम से चीख मारती है। और इसके बदन पर जो भी इसने ओढ़ा हुआ था ना, शॉल वगैरह ओढ़ा था, उसको ऐसे जोर से फेंकती है। इसकी चीख सुनकर इसका पति भी जाग जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों देखते हैं कि ये जो शॉल ओढ़ा हुआ था ना, इसने जब इसने ऐसे फेंका ना, तो उसका जो शेप था ना, ऐसे बन गया जैसे किसी के ऊपर फेंका है। हस्बैंड वाइफ दोनों ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, जोर जोर से चीखें मारने स्टार्ट कर देते हैं। अब इनकी चीख पुकार सुनकर ना बस्ती के सारे लोग जमा हो जाते हैं। अब जैसे जमा हो जाते हैं ना, तो ये मधु जो है ना, अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। इसकी जो आंखें एकदम लाल लाल आंखें हो जाती हैं। इसकी जो आंखों के अंदर काजल होता है ना, पता नहीं ऐसे कैसे होता है, पूरा काजल यहाँ तक फैल जाता है और ये ना अपना सर ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देती है। इसका पति इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सब लोग बोलते हैं कि मधु के ऊपर ना बुरी आत्मा का साया है। और जो शॉल मैंने आपको बताया था ना, ओढ़ा हुआ था, ऐसा शेप बन गया था कि किसी व्यक्ति के ऊपर वो शॉल ओढ़ा है ना। जब ये लोग चीख पुकार कर रहे थे ना, वो जो शॉल है ना, ऐसे जमीन के ऊपर नॉर्मल गिर जाता है और वो जो साया था ना, जमीन के अंदर धंस जाता है इनकी आंखों के सामने ही। ये जो पूरी घटना थी ना, इनके बस्ती में एक बंदा रहता था जो भूत प्रेत निकाल सकता था। इसका जो मधु का पति होता है ना, दीपक, वो उस बंदे को बताता है जो भूत प्रेत निकालने वाला है कि मधु के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि लिटरली किसी बंदे की शेप
शेप बनी हुई थी और वो मेरी आंखों के सामने इस जमीन के अंदर धंस गया है। वो जो बंदा है ना मधु के पास आता है, मैंने बताया था कि मधु जोर जोर से ऐसे ऐसे अपना सर हिला रही होती है, तो वो बंदा ना मधु के सर पर हाथ रखता है और मधु के पति को पूछता है कि आज शमशान घाट से क्या लाए थे। तो इसका पति बताता है कि इसको आज ना साड़ी मिली थी जो इसने साड़ी पहनी हुई है। तो वो भूत निकालने वाला बंदा बोलता है कि मधु के शरीर में से साड़ी उतार के मुझे फटाफट साड़ी दे, क्योंकि मुझे साड़ी जलानी है। अब वो मधु का पति फटाफट साड़ी निकाल के उस बंदे को देता है। अब जो मधु है ना जोर जोर से चीखे मार रही है, अपने आप को बहुत ज्यादा घायल कर रही है, अपने मुंह पर ऐसे जोर जोर से चपेड़े मार रही है, अपने नाखूनों से अपने पूरे हाथ छिल रही है, अपने आप को जख्मी कर रही है, बहुत ज्यादा चिल्लम पुकार कर रही है। लेकिन वो बंदा इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, कुछ पढ़ता है और सीधा ना साड़ी को आग लगा देता है। जैसे जैसे साड़ी को आग लगती जाती है ना, मधु और ज्यादा चीखती जाती है। ये खौफनाक नजारा देखकर ना बस्ती के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, किसी के मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकलता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। बस सब पत्थर की तरह ऐसे खड़े हुए होते हैं, मधु को देखते हैं और उस बंदे को देखते हैं जो भूत निकालने वाला होता है। अब जैसे साड़ी को आग लगकर पूरी साड़ी जल जाती है ना, मधु धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो भूत निकालने वाला होता है मधु के पति को बोलता है कि इसको पानी दो, इसके मुंह पर ना कुछ पानी के जोर जोर से छींटे छिड़को। तो वो मधु का पति वैसे ही करता है। मधु को होश आता है, मधु को पानी पिलाया जाता है और वो भूत निकालने वाला बंदा बोलता है कि आपकी पत्नी जो है ना सही सलामत है, इसके ऊपर अभी कोई भी बुरी आत्मा का साया नहीं है। उस दिन के बाद जो मधु है ना एकदम नॉर्मल रही, इनके घर में एकदम सुख शांति बनी रही, सब कुछ अच्छे से रहा, कोई भी बुरी आत्मा का अटैक जो था ना मधु पर नहीं हुआ। और इन लोगों ने ना गरीबी में फटे हालत भले से ही, लेकिन ये डिसीजन लिया कि हम लोग आज के बाद किसी मुर्दा के ऊपर से कपड़ा नहीं लेंगे, हम लोग जो भी हमारा है ना मेहनत का कमाएंगे उसी में से कपड़ा वगैरह लेंगे, वही पहनेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इन लोगों ने जो डिसीजन लिया ना एकदम सही लिया। वैसे भी अगर कोई मुर्दों के ऊपर से कपड़ा लेकर पहनता है ना, तो सबसे पहले ना उनको क्या करना चाहिए, जो भी बंदा कपड़ा लेता है उसको उस कपड़े के ऊपर पहले प्रार्थना करनी चाहिए, फिर उसको अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिविटी है ना वो निकल जाए, उसके बाद ही उसको पहनना चाहिए। और इस बात के भी चांसेस कम है कि इसके बाद ये सब कुछ ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।